हमें जानकारी मिली। आप सोचिए जरा यहां पर कि हमें जानकारी कौन ला करके देके जाएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आकर के छत पे लिफाफा फेंक के चला जाएगा, या कोई ऐसा व्हाट्सएप के नंबर से कोई मेरे पास में मैसेज आएगा और सारी चीजें निकल जाएंगी और हम आकर के मुंह उठा करके वीडियो बना देंगे? हमें जानकारी मिली का मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें खुद काफी कंपनीज के लोग शामिल है, अलग अलग वेंडर शामिल है, जो ये जानकारी मुझ तक पहुंचाते हैं, जिनके लिए मिलने के लिए मैं मेरे भाई सड़क पर भी मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं 5 स्टार होटल में मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं गाड़ी पे भी मिलता हूं, उनसे अपने ऑफिस में मिलता हूं, उनके ऑफिस में मिलता हूं, और तब जाकर के ये सारी बातें जो हम निकाल के लेके आते हैं उनके ऊपर में हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं, और तब उसके बाद पूरा जो है एक एक्सपोज वीडियो आपके सामने आती है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां पर ये जो हमने आपको मेल दिखाया है, क्या आपको लगता है कि मेल फ्री में बट रहे हैं? कहीं पर भी किसी के भी नंबर पर मेल आ जाएगा और आकर के पूरा एग्रीमेंट देख लिया जाएगा? भाई 1000 करोड़ की ये कंपनीज है, और इनके अगर मेल मैं निकाल के लेके आ रहा हूं तो जाहिर सी बात है ना कि इनके अंदर कहीं किसी बंदे ने मुझे दिया होगा। अपने आप में ये इशारा काफी था, ये मेल दिखाना ही अपने आप में काफी था कि यहां पर इनके माध्यम से चीजें लीक होकर के मेरे पास में आई है। और कोई भी आपको क्यों डेटा शेयर करेगा जब तक आप उसका विश्वास ना जीते, जब तक आप उसको यकीन ना दिलाए कि आपकी जो लड़ाई है वो सच्ची चीज के लिए है, आप यहां पर ईमानदार हैं, और जब तक वो खुद सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड ना हो तब तक तो आप बात कर ही नहीं सकते। ये मेल को मेरे भाई दिखाना, चलो वो छोड़ो, बहुत बड़ी बात, ये जो मेरे भाई यहां पर पूरा सेंटर का हमने लिस्ट दिया जहां से सिस्टम हैक हो रहे थे, ये लिस्ट किसके पास में हो सकता है? या तो वो कंपनी के पास में हो सकता है जो मेरे भाई पेपर कंडक्ट करवा रही है, या वो सेंटर के पास में हो सकता है जहां से सारा पेपर हो रहा है। बट गनीमत की बात यह है कि सेंटर भी तो एक नहीं थे, पूरे भारत के इतने सारे सेंटर्स को हमने एक साथ में एक्सपोज किया। तो सोचिए यहां पर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने सारे सेंटर्स के लोगों से मिलना होगा, किसी से कॉल पे, किसी से जूम मीटिंग पे, किसी से यहां पर मेल के द्वारा, तब जाकर के सारी चीजें लेकर के लाने के बाद में मेरे भाई फिर मेरे भाई नेक्स्ट कदम जो होता है वो मेरा ये होता है कि मीटिंग के अंदर के यहां पर वीडियोस को निकालना। अब आप ये बात को सोचो, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये मीटिंग के अंदर की वीडियोस हलवा है मेरे भाई, मीटिंग के अंदर की वीडियो को निकालना। मैंने पहले भी कहा, आप जानते भी ये जो शख्स बैठा है यहां पर ये कौन है? मैं आपको भी इतना हिंट देकर के छोड़ता हूं कि आप इनके बारे में पता लगाते तो बस मैं आपको मान जाऊंगा, और आप मेरे ऊपर में आरोप ये लगाते हैं कि इनके साथ में मैं मिल गया और इनके साथ में मैंने यहां पर जो है कोई सेटिंग कर ली। सीरियसली क्या ये अपने आप में एक वैलिड क्वेश्चन भी ये बन रहा होता है? मैं तो खुद ये बात यहां पर कह रहा हूं कि भाई हर लोगों से मिलकर के मुझे डेटा लेना पड़ा है ताकि हम सिस्टम को कर पाए, और बार बार मैं यहां पर ये जो है इतने सारे डेटा मैं इकट्ठा कर चुका हूं, बार बार एसएससी को एक्सपोज करूंगा, और इतनी बार करूंगा जिसकी यहां कोई लिमिट नहीं है। इतना हलवा नहीं है कि आप सिस्टम के अंदर तक घुस जाएं। और आप इस बात को देखो, ये जितना भी हमने काम किया, क्या मैंने किसी के डर में किया है या मैंने किसी के लालच में किया है? मेरी नियत पहले दिन से साफ है, 2023 से मेरी नियत साफ है यहां पर कि जब जब अन्याय होगा बच्चों के लिए तब तक मेरे भाई हम उसके ऊपर में आवाज उठाएंगे। लेकिन इस नियत के ऊपर में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो मैं वहां पर क्या करूंगा? मेरे खिलाफ में 100 वीडियो बनाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन जब मैं ये सिस्टम को एक्सपोज करता हूं तो उसके ऊपर में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता है? उसको सहयोग कोई क्यों नहीं करता है? एक तरफ में वही शिक्षक मुझसे ये बोलते हैं कि सर आपने अपने ऊपर इतना बड़ा खतरा मोल लिया, ध्यान रखिए, माउंसर्स को सर रख लीजिए अपने पास में। एक तरफ में वही बात कहते हैं कि थोड़ा सिस्टम के डिपार्टमेंट से बनकर के रहिए, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद में तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ये पूरा मुद्दा शांत हो गया होगा ना, तब 6 महीने बाद तुम्हारे साथ में क्या क्या होगा, और तुम आकर के यूट्यूब पर भी तुम ये बात बोलोगे, कोई तुम्हारे सहयोग में नहीं रहेगा। ये बच्चे तक ही तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे और सिर्फ पीड़ा होगी।